Hello, good morning students. Today we are going to write a business letter on another subject. Dear students, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3-4 ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर बोर्ड के एग्ज़ाम में बिजनेस लेटर अक्सर पूछा जाता है। और बिजनेस लेटर जो होता है वो एक ऐसा लेटर होता है जो उन व्यक्तियों के बीच में लिखा जाता है जो कि किसी न किसी चीज़ पर व्यापारिक रूप से डील करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो बिजनेस लेटर होता है वह बिजनेस लेटर बिजनेस पर्पस से लिखा गया एक पत्र होता है, यानी कि विदाउट बिजनेस पर्पस यदि आप कोई लेटर लिखते हैं तो उसको आप बिजनेस लेटर की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो बिजनेस लेटर जो होगा वो एक ऐसा लेटर होगा जो बिजनेस पर्पस से लिखा गया है, बिजनेस पर्पस के लिए लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने एक रिमाइंडर देखा कि जब पेमेंट ड्यू रह जाता है तो उसका रिमाइंडर किस प्रकार से दिया जाता है और सारी वर्ड उसके लिए अपन ने यूज़ किया। आज अपना जो सेकंड लेटर होगा बिजनेस पे वह बिजनेस लेटर होगा प्लेस एन ऑर्डर, यानी कि एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए बिजनेस लेटर कैसे लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन एड्रेस लिखेंगे और देखिए एड्रेस के लिए मैंने पहले भी बताया था आपको कि कोई फर्म हो सकती है। जैसे मैंने लिखा मेसर्स आर्यन इंटरप्राइजेस, मेसर्स आर्यन एंटरप्राइजेस, ENTERPRISES एंटरप्राइजेस। इसके बाद में इसका डेस्टिनेशन आ जाएगा फुलेरा, इसका डेस्टिनेशन आ गया फुलेरा और आगे अपन चाहे तो कोष्टक में लिख सकते हैं जयपुर। और जैसे ही आपने डेस्टिनेशन लिखा, डेस्टिनेशन के तुरंत बाद आपको डेट मेंशन करनी होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर लेटर में एड्रेस के तुरंत बाद अपन डेट मेंशन करते हैं। तो आज की डेट आ जाएगी मई 16, 2020, ये हमारी आज की डेट होगी। इसके बाद अपन एड्रेस करेंगे उस व्यक्ति को या उस फर्म को जिस फर्म को अपन लेटर लिखने जा रहे हैं। तो देखिए द मैनेजर, हमने एड्रेस क्या लिखा सेकंड फर्म का, द मैनेजर मेसर्स शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, SSUBHM, शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ लिखा हमने जयपुर, ये इसका डेस्टिनेशन हो गया। द मैनेजर मेसर्स शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स जयपुर, ये इसका डेस्टिनेशन हो गया। और अब अपन को लिखना होगा सब्जेक्ट। क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट। तो फिर अपन यहाँ मेंशन करेंगे SUBJECT सब्जेक्ट। हमारा आज का सब्जेक्ट क्या है? ए रिक्वेस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर, ए रिक्वेस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्लेस करने की रिक्वेस्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद अपन लिखेंगे सर, इसके बाद क्या लिखेंगे? सर वी हियर बाय request you, we hereby request you to place the following order, We hereby request you to place the following order। देखिए मैंने आपको एक बात कही थी कि बिजनेस लेटर जो होता है वो शॉर्ट में लिखा जाता है, शॉर्ट एंड स्वीट लिखा जाता है। मतलब किसी प्रकार की कोई भूमिका की आवश्यकता नहीं होती। जिस पर्पज से आप लेटर लिख रहे हैं वो पर्पज जैसे ही पूरा होता है उतने जितने शब्दों में पूरा हो सकता है उतने शब्दों में आपको पूरा करना है। तो जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करने की बात आए
तो आपको सबसे पहले एक ही लाइन लिखनी है, वी हियर बाय रिक्वेस्ट यू टू प्लेस द फॉलोइंग ऑर्डर, और इसके बाद थोड़ा सा लेटर सुंदर भी लगना चाहिए। आपकी ड्राफ्टिंग कितनी ब्यूटीफुल है, आपने कितने ब्यूटीफुली ड्राफ्टिंग की है, ये चीज भी आपकी लेटर में दिखाई देनी चाहिए। फिर जो भी आर्टिकल्स आप मंगाना चाहते हैं, आइटम्स मंगाना चाहते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़कर अपन यहां से लिखे नंबर 1, जैसे कलर टीवी, कंपनी कौन सी हो गई, ओनिडा, कंपनी लिखी हमने ओनिडा। इसके बाद में इस कलर टीवी जो भी आप मंगा रहे हो कौन सा, 24 इंचेज, कितने पीस, ये देखिए ये अलग अलग हो गई, ये कंपनी हो गई 24 पीसेस, और आगे 24 इंचेस, और कितने पीस चाहिए आपको, 10 पीसेस। इसके बाद में अपन दूसरा पॉइंट लिखते हैं, कलर टीवी एलजी। अब हमने फिर कलर टीवी चाहिए, लेकिन हमने इसकी कंपनी चेंज कर दी, कितना इंच, 32 इंच, कितने पीस चाहिए, 5 पीसेस। और क्या चाहिए, नंबर 3 वॉशिंग मशीन, WASHING वॉशिंग मशीन, कौन सी, LG, कितनी, 250, और ये हो जाएगा आपका लीटर, कितने पीस, 4 पीसेस। इस प्रकार से जितने भी आपको आइटम्स मंगाने हैं वो सब के सब अपन यहाँ लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं, अलग अलग क्वालिटीज है, अलग अलग जो थिंग्स हैं, उनको अपन इसमें मेंशन कर देंगे। इसके बाद नीचे अपन एक पैराग्राफ और लिखेंगे, प्लीज प्लेस द ऑर्डर, प्लीज प्लेस द ऑर्डर अप टू, यहां अपन डेट दे देंगे मई 25, 2020, और अर्ली एज पॉसिबल, अर्ली एज पॉसिबल। फिर देखिए इसमें एक चीज और कि आप जब ये आइटम्स मंगा रहे हैं तो फिर इसका पेमेंट का शेड्यूल क्या रहेगा, तो अपन यहां लिख सकते हैं, पेमेंट will be paid cash on delivery। देखिए पेमेंट्स के अलग अलग मेथड होते हैं, पेमेंट विल बी पेड बाय चेक, पेमेंट्स विल बी पेड कैश ऑन डिलीवरी, पेमेंट्स विल बी पेड बाय डिमांड ड्राफ्ट, पेमेंट्स विल बी पेड बाय NEFT और नेट बैंकिंग। जैसा कि अपन जो भी हमारे पास सुविधा है उस सुविधा को अपन यहाँ यूज कर सकते हैं। इसके बाद में ये हमारा लेटर कंप्लीट हो गया। लास्ट में अपन यहाँ क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू, थैंकिंग यू। और थैंकिंग यू के नीचे क्या लिखना है, थैंकिंग यू के नीचे देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, थैंकिंग यू के नीचे जो लिखने वाला मैटर है वो क्या होगा, ऊपर जो मेसर्स आर्यन एंटरप्राइजेस फुलेरा का जो मालिक है या जो मैनेजर है या जो प्रोप्राइटर है उसका नाम आ जाएगा प्रेम प्रकाश। और जब आप थैंकिंग यू लिखेंगे इससे पहले ऊपर लिखेंगे फॉर प्रेम प्रकाश, और फिर इसके नीचे वापस जो फर्म है उसका नाम आ जाएगा आर्यन एंटरप्राइजेस, आर्यन एंटरप्राइजेस। ये आपका लेटर कंप्लीट हो गया। आज मैं इसमें एक दूसरी चीज और बताना चाहता हूं आपको। कई बार क्या होता है कि जब आप यहाँ
फॉर लिखते हैं तो फॉर के नीचे यहाँ प्रेम प्रकाश नाम न लिखकर सिग्नेचर भी किए जा सकते हैं। क्या किया जा सकता है? सिग्नेचर भी किए जा सकते हैं। यानी अपन इसको एक दूसरे तरीके से देखें तो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, देखिए फॉर और आगे आ जाएगा आर्यन एंटरप्राइजेस, आर्यन एंटरप्राइजेस, ये भी सिस्टम अपन इसमें यूज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द टाइप हाउ टू राइट a business letter for placement या for placing an order। एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए किस प्रकार से लेटर लिखा जाता है, ये अपन ने इस लेटर में देखा। एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसका ट्रांसलेशन करते हैं। मैसर्स आर्यन एंटरप्राइजेज फुलेरा जयपुर, मैं 16/2020, आर्यन एंटरप्राइजेज फुलेरा जयपुर 16 मई 2020। एक लाइन छोड़ने वाली बात, कल फिर मेरे पास कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे, वो पूछ रहे थे कि सर लाइन कहाँ ब्लैंक छोड़नी है। देखिए बहुत सारे टीचर्स अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से लाइन ब्लैंक छोड़ने की बात करते हैं। वैसे लाइन ब्लैंक छोड़ना सिर्फ आपका जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन को ब्यूटीफाई करने का एक तरीका है। यानी कि लाइन छोड़कर यदि आप कहाँ कहाँ लाइन छोड़े जिससे आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा लगे। मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ कि आपको पूरे लेटर में, चाहे से कंप्लेंट लेटर हो, चाहे से लेटर टू एडिटर हो, चाहे से रिक्वेस्ट लेटर हो, चाहे से जॉब लेटर हो या फिर आपका बिजनेस लेटर, जब भी लाइन छोड़ने की बात आए तो सिर्फ लिखने वाले का जो एड्रेस है उसके बाद डेट आएगी, उस डेट के नीचे आपको सिर्फ एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है। उसके बाद पूरे लेटर में कहीं पर भी आपको लाइन ब्लैंक छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कहते हैं या सर के बाद छोड़ देते हैं, कुछ जो है वो नीचे जब ये लास्ट में अपन जहाँ लिखते हैं फॉर प्रेम प्रकाश, इससे पहले एक लाइन छोड़ देते हैं। देखिए हो सकता है कि आप अपने लेटर को या अपने डिस्क्रिप्शन को ब्यूटीफाई करने के लिए, ब्यूटीफुल दिखाने के लिए जगह जगह लाइन छोड़ें, लेकिन दिक्कत यह है कि अपन यदि ज़्यादा लाइन ब्लैंक छोड़ते हैं तो वो एक प्रकार से ओड लगता है। ओड लगता है जो आपकी मेजॉरिटी के बियॉन्ड होता है, आपकी मेजॉरिटी को नहीं दर्शाता। इसलिए जब भी लेटर लिखें उसमें मेरे हिसाब से आपको लाइन कहीं पर भी ब्लैंक नहीं छोड़नी है, सिर्फ एक ऊपर का जो एड्रेस होगा और नीचे जिस फर्म को आप एड्रेस कर रहे हैं इन दोनों के बीच में एक लाइन आपको ब्लैंक छोड़नी है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात और इस लेटर से संबंधित मैं आपको बताना चाहता हूं और वो ये है कि मैं बार बार डेट मेंशन करने के बारे में बताता हूं। मैनी टाइम्स आई हैव डिस्क्राइब्ड how to mention a date in English language. There are only two types we can mention a date in English language. अंग्रेजी भाषा में दो ही प्रकार से डेट मेंशन की जाती है। नंबर एक, पहले महीना का नाम लिखते हैं अपन, फर्स्ट ऑफ ऑल मंथ, देन डेट एंड देन ईयर। यदि आप महीने का नाम पहले लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं और फिर ईयर लिखते हैं, तो महीना, डेट और ईयर इनके बीच में डॉट लगता है। इनके बीच में क्या लगता है? डॉट लगता है। आप ओब्लिक नहीं लगा सकते, आप डैश नहीं लगा सकते, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में डेट मेंशन करते समय आप ओब्लिक और जो कोमा है वो कभी नहीं लगता है, न डैश लगता है। तो कोमा यूज नहीं करना है, डैश यूज नहीं करना है, आपको ओब्लिक यूज नहीं करना है। और दूसरा जो तरीका है वो कौन सा है, मैं यदि आप मेंशन करके बताऊं आपको, तो दूसरा तरीका है हमारा 16 मई 2020। दिस इज द टाइम, फर्स्ट डेट, देन मंथ एंड देन ईयर। यदि आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, यदि आप इस प्रकार से डेट लिखते हैं, तो ध्यान रखें महीना, डेट और ईयर के बीच में न तो कोई डॉट आता है, न कोई डैश आता है, न कोई ऑब्लिक आता है, न कोई कोमा आता है। मतलब ये सीधी लिखी जाती है, विदाउट कोमास, विदाउट डॉट, विदाउट डैश, विदाउट ऑब्लिक। डियर स्टूडेंट्स,
एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि साहब इसका जो मैटर है वो बहुत कम है। मैंने कल आपको कहा था कि जब भी बिजनेस लेटर लिखा जाता है तो विदाउट भूमिका के लिखा जाता है। बिजनेस लेटर लिखते समय आपको कोई अतिरिक्त भूमिका की आवश्यकता नहीं होती। बिजनेस लेटर लिखते समय आपको सिर्फ इतने ही शब्दों का प्रयोग करना है जिन शब्दों में आपकी बात पूरी हो जाए। और लास्ट बार फिर मैं आपको बताता हूं, बिजनेस लेटर इज रिटन बिटवीन द पर्सन्स हु डील टू वन अनदर, यानी एक दूसरे के साथ डील करने वाले जो लोग हैं उनके बीच में बिजनेस लेटर लिखा जाता है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट बेटर एंड I want to say one thing also at last, that you should work hard, you should study regularly, because our target is to achieve, to score good marks, 90 plus marks in our board examination 2021। 2020-21 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उस बोर्ड एग्जामिनेशन में अपन को 90 प्लस मार्क्स प्राप्त करने हैं और उसके लिए हमारा जो अध्ययन है, हमारी जो स्टडी है वो रेगुलर होनी चाहिए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अब लास्ट में यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यदि आपको आ रही है, आप मेरे को पर्सनल मोबाइल नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट इन माई नेक्स्ट वीडियो। Thanks a lot, dear students. See you soon tomorrow.